जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का बहुत महत्व है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने कामों में आलस्यपूर्वक ढलने की इजाज़त है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। एक कहानी के जरिए हम इस बात को समझेंगे। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम था स्वामी अनंत। स्वामी अनंत अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास जीवन के महत्वपूर्ण सबक थे। वह सब लोगों को ज्ञान की बातें सिखाते थे और जिंदगी का मार्गदर्शन देते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। उसके बहुत सारे सपने थे और वह जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहता था। आर्यन अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी प्राप्त की, लेकिन वह वहाँ काम करके खुश नहीं रहता था। उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता, लेकिन सफलता उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। अपने सपनों को पाने की चाह में वह बार बार कैरियर में परिवर्तन करता, पर कुछ भी सही दिशा में नहीं जा रहा था। एक दिन आर्यन गांव के पास साधु महाराज के पास गया, जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आर्यन ने साधु से अपनी समस्या साझा की और पूछा, मैं कितना भी प्रयास करूं, मुझे विफलता ही क्यों मिलती है? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है साधु महाराज? साधु महाराज यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बार बार रास्ता बदलते हो, लेकिन तुम एक दिशा में ठहर कर नहीं काम करते। लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और ध्यान की आवश्यकता होती है, पर तुम्हारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता है। तुम किसी एक काम को करते हो और जैसे ही उस काम में परेशानियां आती हैं, तुम उसे छोड़ देते हो और दूसरे काम में लग जाते हो। पर कामयाबी पाने के लिए तुम्हें एक काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। फिर तुम्हें किसी और काम पर ध्यान देना होगा। यह सुनकर आर्यन गंभीर सोच में पड़ गया और उसे ये एहसास हुआ कि साधु महाराज की बातों में कितनी सच्चाई है। वह कभी भी किसी काम को पूरे लगन से खत्म नहीं कर रहा था और इस कारण उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। उसने साधु के साथ कुछ समय और बिताया और उससे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में अग्रसर होने के तरीके सीखे। उसने अपनी नौकरी को बदलना छोड़ दिया और अपने कैरियर को पुनर्निर्माण किया। वह अपने काम पे ध्यान देने लगा और कठिनाइयों के बावजूद टिका रहा। धीरे धीरे आर्यन ने अपने लक्ष्य की दिशा में प्राप्ति की और अपने सपनों को हासिल किया। यह कई साल के मेहनत और समर्पण के बाद हुआ, लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें एक लक्ष्य की दिशा में समर्पण और धैर्य रखना आवश्यक है। हमें बार बार रास्ता बदलने की बजाय सही दिशा में ठहरकर काम करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे प्रयास सफल होते हैं और हमारे सपने हासिल होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।